समारोह में भारतीय कृषक दल ने जो आज तय किया है वो किया है कि हमारे यहाँ एक पंक्ति है कि होली में बुराइयों का अंत होता है और लोग गले मिलकर के आगे के कामों को एक युद्धम युद्धा जैसा अभी बात हो रही थी, मिलकर के काम करते हैं सरकार और जनता के। लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। सरकार को हम लोग इस क्षेत्र में याद दिलाना चाहते हैं कि किसान की होली कैसी रही। 3 रुपए किलो आलू बिका। अब समझिए जरा, किसान की अपनी गाढ़ी कमाई, किसान का अपना जो भी उसने पूंजी थी, लागत थी, सब जमीन में मिला दी। आज पोजीशन ये है कि 3 रुपए किलो आलू बिका। जब तक किसान के पास गेहूं नहीं था तब तक 30 रुपए किलो गेहूं बिका। आज 20 रुपए में गेहूं आ गया। पोजीशन इस तरीके से हो रही है कि उत्पादन किसान का जो हो रहा है वो उसको उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। 2022 में भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि 2022 में किसान की आय दोगुनी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय कृषक दल के पास एक टीम है हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, और वो टीम निश्चित रूप से किसान की आय दोगुनी करने का काम करेगी अगर सरकार अहंकार छोड़े और भारतीय कृषक दल का सुझाव ले। जैसा कि हम लोगों ने अभी 2 महीने पहले कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह जी से उनके सचिवालय स्थित कार्यालय पर जाकर के मुलाकात की थी और उनको एक सुझाव दिया था कि किसान गायों और बैलों से जो परेशान है उससे कैसे निजात मिले। हम लोगों ने लिख कर के एपीसी को दिया था कि जब तक गाय के साथ साथ बैल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाएगी। क्योंकि होता क्या है, कहावत हमारे यहाँ है कि छोटे और बड़े, मतलब छोटे सांडों का भी उपनाम कर दिया और बड़े सांडों का भी उपनाम कर दिया। अब गाय ने अगर बछड़ा दिया तो किसान चिंतित है क्योंकि मेला तो लग नहीं रहा, बछड़ा कहाँ जाएगा। तो एपीसी ने कहा नहीं, ये तो होना चाहिए। यार बहुत अच्छे सुझाव आपने दिया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर एपीसी सुन रहे तो ये जान ले कि आपने तो कहा था, यदि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से करा देते तो निश्चित रूप से किसान की समस्या का समाधान हो जाता। भाग्य की बात है, मैं कहता हूँ कि आप लोग भी कभी कभी जाकर के पूछ लिया करो। किसान की बड़ी दीनहीन दशा है और जो किसान प्रतिनिधियों से सरकार जल्दी से बात कर ले कि वो उसी के होते हैं, वो उसी की अपनी बात कर देते, ये चिंता का विषय। मैं सरकार की आज होली मिलन समारोह पे आलोचना नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक टीम है जो टीम सरकार के साथ मिलकर के जनता की समस्याओं के निदान के लिए आगे आएगी। सरकार को आगे आना चाहिए, हम सब मिलकर के काम करें। मैं राम महेश मिश्र हूँ, अध्यक्ष हूँ भाग्योदय फाउंडेशन नाम की संस्था का, और ये संस्था एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है। होली मिलन पर, होली के संबंध में मैं कुछ संदेश देने यहाँ भारतीय कृषक दल के आग्रह पर आया हूँ। अच्छा लगा है कि किसानों की यहाँ चिंता की जा रही है, गोवंश की चिंता हो रही है, खेती की चिंता हो रही है, लागत ज़्यादा आय कम, इस पर चिंता हो रही है। ये सराहना के विषय हैं और मैं आग्रह करूँगा आप मीडिया से कि आप अपने माध्यम से इसको न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में पहुँचाइए। और यह केवल यूपी की समस्या नहीं, ये एक राष्ट्रीय समस्या है कि किसान की लागत ज़्यादा, आमदनी कम। कैसे इस खाई को पाटा जाए, इसको मिलकर के प्रयास करना है। हमारे विशेषज्ञ पूर्व कृषि निदेशक माननीय श्रीवास्तव जैसे वरिष्ठ जन हैं, विशेषज्ञ हमारे किसान, अनुभवी किसान, वरिष्ठ किसान, सरकार में बैठे लोग, कृषि वैज्ञानिक, ये सब मिलकर के इस दिशा में प्रयास करें, बहुत आवश्यक है। सरकार का अंग रहे हैं, सरकार के साथ काम किए। अब इस समय क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ों को आपने बहुत गहनता से अध्ययन किया है और देखा है, इस समय की परिस्थितियों पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे पहले तो मैं आपको ओम शांति प्रणाम कर रहा हूँ सभी किसान भाइयों को, सभी को। मैं
पूर्व कृषि निदेशक भी रहा हूँ कृषि विभाग में, और भारतीय कृषक दल में किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं खुद भी खेती करता रहा हूँ, कर रहा हूँ, सरकार की भी खेती करवाया। सही बात तो ये है कि वैज्ञानिक उपायों से हमारा खेती का खर्चा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बल्कि मैं तो एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि 100 रुपये का कोई चीज़ हो रहा है उत्पादन, आलू हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, कि 100 रुपये के पीछे लगभग 50 रुपये उन किसानों के खर्च हो रहे हैं जो कि 24 घंटे खेत में लगे रहते हैं। एक तरीके से 50 रुपया जो उनका बच रहा है वो श्रमांश कहिए आप, उनका मैनेजरियल खर्चा कहिए, आमदनी नाम की कोई चीज़ नहीं है उन किसानों के। रही बात जो और किसान हैं जो कि बाहर से रह के खेती कराते हैं, उनको मैं दूरदर्शन की खेती कहता हूँ, उसमें उनका लेबर का खर्चा इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि 100 रुपये से 150 रुपये तक किसानों का खर्चा हो जा रहा है। अब 100 रुपये की कोई चीज़ हो रही है और 100 रुपये के आसपास खर्चा हो जा रहा है, तो लाभ क्या है? लाभ कुछ नहीं है। इसीलिए तो किसान जो खेती करना नहीं चाहता है, लेकिन किसानों की मजबूरी है तो वो खेती करेगा ही, खेती नहीं करेगा तो फिर खाएगा क्या? तो इसलिए जो है देखिए, सही बात तो ये है कि हम लोग 1, 2, 3, 4 जो है भलाई कर सकते हैं किसानों के लिए। अभी आपको याद होगा किसानों के 3 एक्ट आए थे, और 3 एक्ट के दौरान भी कम से कम 700 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, जिसको मैं शरीर हत्या कहता हूँ, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। उन किसानों की आत्माएं उसके पहले भी करीब 5 लाख से लेकर 13 लाख के बीच में किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं। वो किसानों की बद्दुआएं जो है सभी को लगेगी, सभी सरकारों को लगेगी, सभी किसानों को भी लग गई है, ताकि उनकी आमदनी ही नहीं हो पा रही। और एक तरीके से देखा जाए तो केचुए जो हमारे देसी केचुए थे, ये किसानों के हमारे मित्र थे। वो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की वजह से वो मर गए, जिसकी वजह से खाद का खर्चा भी बढ़ गया है।